देखो मैंने सिंपल वे में अगर मैं चर्चा करूं तो फलों को हमने दो भागों में बांटा था। हमने एक लिखा था सरस फल, सरस फल को हमने क्या लिखा था, सक्लेंट फ्रूट्स लिखा था, और दूसरा हमने लिखा था ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। ये हमने चर्चा कर ली थी कि सरस फल क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स कौन से होते हैं। मैंने सरस फल के बारे में बता दिया था कि सरस फल क्या होते हैं, जो सक्लेंट फ्रूट, जो गुद्देदार और रसदार होते हैं, जिनमें जूस होता है, जिनमें रस पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरस फल कहते हैं, सक्लेंट फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, हाँ कल क्लास नहीं हुई थी। अब देखो मैंने क्या कहा था कि ये जो सरस फल है ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, और इनके एग्जाम्पल भी आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। इनकी बात मैंने कर ली थी। अब जल्दी से क्लास को शेयर कर देना तुम लोग याद से। अब जल्दी से मुझे ट्रिक बताओ, जल्दी से जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी इस सरस फल की, कि सरस फल को आप कैसे याद रखेंगे, किस ट्रिक से आप याद रखेंगे, जल्दी से बताओ। देखिए सबसे पहले आंसर कौन देता है, रिवीजन आप ही करेंगे क्योंकि मुझे तो याद है, आपको याद होना जरूरी है। आप हमसे बेर पाकर बली बनोगे, सीमा सैनी जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, मम्मी के लाडले कैसी नफरत लोगों से करोगे, ये इसमें आएगा, ड्राई फ्रूट्स में आएगा। इसकी जो ट्रिक हमने लिखी थी वो क्या लिखी थी, आप हमसे बेर पाकर बली बनोगे। थोड़ा सा जल्दी रिवाइज करूंगी, थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करेंगे ना। परवीन सिंह जी एक बार पढ़ लो, लास्ट में मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझ लूंगी। आप हमसे बेर पाकर बली बनोगे, ये हमने किसमें लिखा था, सरस फल में लिखा था। अब जल्दी से आप ही से सवाल पूछ रही हूं, मैं नाम लिख देती हूं। पहला फल है अस्टिल फल, पहला अस्टिल फल। जल्दी से इसके एग्जाम्पल टाइप करो, जल्दी से इसके एग्जाम्पल क्या क्या है लिखो जल्दी से। हाँ परवीन सिंह जी आंसर दो, इतना लेट होना ही नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल मोनू जी बिल्कुल, आपने सारा एक साथ ही लिख दिया। अस्टिल फल के एग्जाम्पल दो, फिर आप लिखेंगे पीपो फल। पीपो फल के एग्जाम्पल आपको एक साथ नहीं लिखने हैं, पहले आपको अस्टिल फल लिखना है, फिर आपको पीपो फल लिखना है। किसने आंसर दिया, कृतिका गुजर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ मम्मी के लाडले ठीक है, तू सही करके आएगा, बस टाइप सही नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद पीपो फल का एग्जाम्पल देना है खुद से, बिना किसी चीटिंग के। तीसरा आपको क्या बताना है, हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम का एग्जाम्पल देना है। थर्ड सबके एग्जाम्पल बताने हैं, अस्टिल फल, पीपो फल, और तीसरे नंबर पे क्या आता है, हेस्पेरिडियम। इसके बाद चौथे नंबर पे हमने कौन सा पढ़ा था, बेरी फल। बेरी फल जल्दी से एग्जाम्पल देंगे बेरी फल के। फिर आपने कौन सा पढ़ा था, पोम, पोम फल। पोम फल के एग्जाम्पल भी आपको आने चाहिए, एक एक के देने हैं। और फिर छठे नंबर पे हमने कौन सा लिखा था, बेस्ट्रा, बेस्ट्रा लिख सकते हैं, इसके भी आपको एग्जाम्पल देने। ये 6 फल थे जो सरस फल थे। जल्दी देखें कौन सबके सही आंसर देता है। अब एक बार आप सारे एक साथ टाइप कर दो जल्दी से। हाँ मम्मी के लाडले विजय यादव जी बिल्कुल सही है। सेब नाशपाती आप यहां तक पहुंच गए, पोम तक पहुंच गए, वेरी गुड। उपेंद्र चौहान जी अमरूद, अच्छा आप बेरी फल का दे रहे, बिल्कुल सही है। भोले का भगत नारायण गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। गौरव कुमार जी बिल्कुल सही है, बेरी फल का सही दिया है आपने। अमरूद, टोमेटो जो बीज वाले होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उस पॉइंट को पकड़ लिया। बेरी के लिए मैंने क्या बताया था कि जो बीज वाले आएंगे वो सारे फ्रूट किस में आएंगे, बेरी फ्रूट में आएंगे। बिल्कुल यश सिंह अनार सही है। मोनू बालाजी सब बता दिया आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अकबर जी अमरूद एक ही बताओगे क्या, अमरूद के साथ मिर्च भी आनी चाहिए, टमाटर भी आना चाहिए। केला भी एक एक्सेप्शन में लिखा था, केला भी किस में आता है, बेरी फल में आता है। हाँ राहुल जी आप सही हैं। अस्तिल में परवीन जी बता रहे हैं नारियल, सुपारी, बेरी, अमरूद, अच्छा बेरी, अमरूद, टमाटर, ओके 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 समझ गई मैं। हाँ दिनेश जी, हाँ वेरी गुड सही है। पोम में सेब नाशपाती बिल्कुल सही। सत्यम पटेल जी ठीक है।
ओके चलो, आप लोगों ने बता दिया है। अब एक बार मैं भी लिख देती हूं ताकि कोई स्टूडेंट ऐसे मान लो नया है आज क्लास में तो पता तो लग जाए, एक बार नोट तो कर ले एग्जाम्पल क्या है। देखो सबसे पहले हमने अस्टिल फल को क्या बोला था, जिसमें क्या पाई जाती है, गुठली पाई जाती है। हाँ सीमा जी बिल्कुल सही है, राहुल जी ठीक है। अब एक बार रुक जाओ, एक बार सुन लो जिसका रिवाइज नहीं। कृतिका जी मैंगो, कोकोनट, खीरा, ऑरेंज, चिल्ली, बनाना, एप्पल, अनार। ओके ओके, अब की बार आपने बिल्कुल सारा सही आंसर दे दिया। अस्टिल फल की बात करें तो जिसमें गुठली पाई जाती है, और हमने क्या लिखा था इसका एग्जाम्पल, मैं एक बार यहां से मिटा देती हूँ जगह नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपने क्या लिखा था, आम, मैंगो, प्लस एग्जाम्पल क्या लिखा था, नारियल, किसका, अस्टिल फल का। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखा था आपने, बेर, जो बेर होते हैं इसमें भी गुठली पाई जाती है छोटी छोटी, तो इनको क्या बोला जाता है, अस्टिल फल। और एक आपने क्या लिख लिया था, सुपारी लिख लिया था। ये सारे कैसे होते हैं, अस्टिल फल होते हैं। देखो जिनको याद है तुरंत वो ड्राई फ्रूट रिवाइज करो जल्दी से, तुरंत एक एक का नाम ले लेके पूछूंगी मैं भी, जल्दी से ड्राई फ्रूट को रिवाइज करो। ओके, पीपो फल का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी ककड़ी वगैरह होती है, तो आपने क्या एग्जाम्पल लिखा था, ककड़ी लिखा था, खीरा लिखा था, आपने तरबूज लिखा था। ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, पीपो फल के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हेस्पेरिडियम में मैंने क्या बताया था, आपको याद रखना है, जैसे नींबू, नींबू की तरह ही क्या होती है, जैसे मौसमी। इसके साथ आपको क्या याद रखनी है, ऑरेंज, संतरा। ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, एस्पेरिडियम फ्रूट के एग्जाम्पल होते हैं। फिर हमने बेरी फल में लिखा था, और इसको याद करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जिनमें बीज पाए जाते हैं, जिनमें सीड पाए जाते हैं, उसे हम बेरी फल कहते हैं। और इसमें मोस्टली सब्जियां आती है, जैसे टमाटर आ गया, मिर्च आ गया, और हमने क्या पढ़ा था, जैसे अमरूद आ गया, और इसके साथ टमाटर आ गया, मिर्च आ गया, अमरूद आ गया, और क्या हो सकता है, केला। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेना, केला बहुत बार पूछा जाता है कि केला किसका एग्जाम्पल होता है, आप कहेंगे बेरी फल का। और बेरी फल है ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ लिया गया है एग्जाम में बेरी फल का एग्जाम्पल। फिर हमने पोम के एग्जाम्पल लिखे थे, और पोम में हमने क्या लिखा था, सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती किसका एग्जाम्पल है, पोम फल का। और बेस्टा में हमने किसको लिख लिया था, पोमेग्रेनेट यानी कि अनार को लिख लिया था। किसको लिख लिया था, अनार को। बिल्कुल बिल्कुल बंटी यादव बिल्कुल सही है, आप सही जा रहे हो। तो ये हमने क्या पढ़े थे, सरस फल पढ़े थे, जो गुद्देदार और रस वाले होते हैं। ये सारे क्या थे, सरस फल, अस्टिल, पीपो, हेस्पेरिडियम, बेरी फल, बेस्टा, पोम, और उसके बाद आपने क्या पढ़ा, बेस्टा। ये सारे 6 जिसको आप ट्रिक से पढ़ रहे थे, आप हमसे बेर पाकर बली बनोगे। मम्मी के लाडले ये ट्रिक नहीं थी मेरे से कैसी नफरत, ट्रिक ये थी कैसी नफरत तुम लोगों से करोगे, ये ट्रिक थी। कैसी नफरत लोगों से करोगे, हमारी ये ट्रिक थी, है ना। चलो ठीक है, ये बात क्लियर होगी, एक बार रिवाइज करवा दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जल्दी से, इसको तो मैं मिटा देती हूं क्योंकि हमने कल पढ़ लिया था इसके बारे में पूरा। जिन लोगों ने क्लास नहीं ली है, पीछे वाली क्लास को रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात सभी ध्यान से सुनो, आप सबने ऐसे सवाल देखे होंगे कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, अनार का कौन सा भाग खाया जा सकता है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, सिंगाड़े का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, काजू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। यानी जितने भी फल हम खाते हैं उन फल में कौन सा भाग हम खाते हैं, वो सवाल बहुत बार बनता है। ऐसा सवाल बहुत बार बनता है। ड्राई फ्रूट्स मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी, ड्राई फ्रूट्स मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी, पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। लीची वाला सवाल तो एग्जाम में कम से कम 10 से 15 बार हर एग्जाम में रिवाइज हो चुका है कि लीची का कौन सा भाग खाया जा सकता है। ऐसा सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हम एक काम करते हैं, आज की क्लास में ये सारे फल और उनके खाने योग्य भाग एक साथ लिख लेते हैं। 21-22 सारे फ्रूट हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है, तो सारे फ्रूट और उनके खाने योग्य भाग एक टेबल बना लेते हैं। आप भी नोट्स बनाते जाना, कभी ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले एक तरफ आप लिख लेंगे फल,
एक टेबल बनाएंगे हम, जिसमें एक तरफ आपको लिख लेना है फ्रूट्स, यहां तक दिख रहा है ना सभी को, और एक तरफ लिख लेंगे खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग। हम फ्रूट लिखेंगे और उसके साथ में उनके क्या लिखेंगे, खाने योग्य भाग लिखेंगे। फ्रूट में सबसे पहले लिखेंगे आप आम, सबसे पहले आम, टेबल बनाते जाओ साथ साथ। दूसरा क्या लिखेंगे, सेब। तीसरा आपको क्या लिखना है, नाशपाती। सारे फ्रूट लिखने हैं, एक एक फ्रूट। देखो फ्रूट ऐसे एकदम से याद तो नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी हम इनको याद कर करके लिख सकते हैं। लीची 4th नंबर पे, लीची हो गया। 5 नंबर पे नारियल हो गया। 6 नंबर पे अमरूद हो गया। आपको भी अगर फ्रूट याद है तो आप लिखते जाओ ताकि मुझे भी याद आ जाए सारे। आम हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, लीची हो गया, नारियल हो गया, अमरूद हो गया, पपीता, मूंगफली, काजू, ये भी लिख सकते हैं। 7 नंबर पे लिख लेना पपीता। 8 नंबर पे आप लिख लेना मूंगफली। इतना ही दिखेगा एक बार तो, इतना सबको दिख रहा है ना, इतना सबको दिख रहा है। देखो एक तरफ हमने क्या लिखे हैं, फल लिखे हैं, फल के नीचे तो दिख रहा होगा। तो फल में हमने क्या लिखा, आम लिख लिया, सेब लिख लिया, नाशपाती, लीची, नारियल, अमरूद, पपीता, मूंगफली, कि इनके कौन से भाग को खाया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर आम का खाने योग्य भाग आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिख लेंगे, मध्य फल भित्ति। आप क्या लिख लेंगे, मध्य फल भित्ति आम का ऐसा भाग है जिसको हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, हाँ काजू बिल्कुल लिखेंगे, काजू एक बार 8 ही लिखेंगे, इसके बाद मुझे बताते जाना है ना। आपको क्या याद रखना है कि आम का कौन सा भाग खाया जा सकता है, आप क्या कहेंगे, मध्य फल भित्ति, या फिर आप इसको इंग्लिश में लिख लेंगे मीजोकार्प, या फिर क्या कहा जाता है, मीजोकार्प। रिवाइज करते जाओ, आम का कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल भित्ति खाई जाती है। इसके बाद सेब। अब एक बार कमेंट सेशन में रुक जाओ, जितने हमने 8 लिखे हैं कंप्लीट टारगेट होना चाहिए कि हमें 8 जो फ्रूट है उनके खाने वाले भाग भी याद हो जाए। एक बार रुक जाओ, इसके बाद इनके अलावा आपको टाइप करने, एक बार के लिए रुक जाओ। मूली जड़ है या फल, अरे मूली एक है तो रूट, लेकिन वो फूड को क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है, तो उसे हम फल मान लेते हैं, फ्रूट मान लेते हैं, ठीक है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या लिख लेंगे, पुष्पासन। सेब का जो पुष्पासन वाला भाग है, इस भाग को खाया जा सकता है, तो सेब का कौन सा भाग खा सकते हैं, पुष्पासन। इसके बाद आपको लिखना है नाशपाती। अब हमें पता है कि सेब और नाशपाती कैसे फल होते हैं, आपको पता है सबको, किसके अंदर आते हैं, पोम में आते हैं। पोम कैसे फल होते हैं, सेब और नाशपाती। तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पासन। सेम ऐसे ही नाशपाती का कौन सा भाग खाया जा सकता है, पुष्पासन वाला भाग खाया जा सकता है। रिवाइज करते जाओ, ये बात रिवाइज करो। आम, मैंगो का कौन सा भाग खाया जाता है, मीजोकार्प, यानी मध्य फल भित्ति। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पासन। नाशपाती खाते हैं तो हम कौन सा भाग खा रहे हैं, हम पुष्प का पुष्पासन वाला भाग खा रहे हैं। लीची, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल आ गया है लीची का तो। और लीची का हम कौन सा भाग खाते हैं, आप लोगों को याद भी होगा, एरिल भाग। हम कौन सा भाग खाते हैं, एरिल भाग खाते हैं। कौन सा भाग खाएंगे, एरिल भाग खाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि जो हम नारियल खाते हैं, नारियल को भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं नारियल से और एरिल, लीची से। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, एरिल वाला भाग खाया जाता है। ऐसे ही बिल्कुल एसपी यादव, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने सही आंसर दिया है। ऐसे आप आंसर भी दे सकते हैं। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, आप क्या लिख लेंगे, भ्रूणपोष, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक, भ्रूणपोष। एम्ब्रियोसेक जो भाग होता है, भ्रूणपोष वाला जो भाग होता है, अगर आप नारियल खा रहे हैं, अगर आप नारियल खा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, भ्रूणपोष खा रहे हैं। हम क्या खाएंगे, भ्रूणपोष खाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर अमरूद की पूछी जाए कि अगर हम अमरूद खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं, आप सीधा बोल सकते हैं हम फल भित्ति खा रहे हैं। भाई आप अमरूद खाते हो तो उसको छीलना जरूरी नहीं होता,
जरूरी होता है कि आप अमरूद को छीलो, नहीं, आप उसको सीधा काट के, भाई अमरूद का कोई ऐसा भाग है जिसको आपको हटाना पड़ेगा और फिर उसको खाओगे। आप पूरे पूरे अमरूद को क्या कर सकते हो, खा सकते हो। तो अमरूद में 3 फल भित्ति हो गई, बाह्य, मध्य, आंतरिक, तो सभी को खाते हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, फल भित्ति लिख दिया। हमने क्या लिख दिया, फल भित्ति लिख दिया। तो अमरूद का हम कौन सा भाग खाते हैं, फल भित्ति वाला भाग खाते हैं। इसके बाद पपीता पे चलो, आपको याद कैसे रखना है। देखो जब हम पपीता खाते हैं तो पपीता की ऊपर वाला जो भित्ति है, जो फल भित्ति है, उसको खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, उसको हटाना पड़ेगा। यानी बाह्य फल भित्ति को हमने हटा दिया, तो बीच में कौन सी बच गई, मध्य फल भित्ति। तो पपीता का हम क्या खा सकते हैं, मध्य फल भित्ति को खा सकते हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि आंतरिक फल भित्ति होती है पपीता में, वो व्हाइट व्हाइट होती है, सफेद सफेद, जिसपे छोटे छोटे बीज लगे होते हैं, उसको भी हमें क्या करना होता है, हटाना होता है। तो हमने आंतरिक फल भित्ति हटा दी, बाह्य फल भित्ति हटा दी, तो हम खा क्या रहे हैं, हम किसको खा रहे हैं, हम मध्य फल भित्ति को खा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो पपीता खा रहे हो तो आप क्या खा रहे हो, मध्य फल भित्ति को खा रहे हो। इसके बाद आप मूंगफली के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो मूंगफली का हम क्या खाते हैं, भ्रूण खाते हैं, हम एम्ब्रियो को ही खा लेते हैं। अगर आप मूंगफली खा रहे हो तो आप क्या कहेंगे कि या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा भ्रूण एम्ब्रियो, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा बीज पत्र, या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, बीज पत्र मिलेगा। ठीक है, कपिल जी बोल रहे हैं भाइयों क्लास को शेयर करो, करो भाई जल्दी से, क्लास को शेयर करो जल्दी से, जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए, देख लेना, ये तुम अब तुम्हारा प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। अमन जी आप नए हो तो अपने ग्रुप में क्लास को शेयर करो एक बार। अरे मक्का वगैरह सारी आएगी। रंजीत जी रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। देखो पहला फल आपने क्या लिखा, आम। आम का कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल भित्ति। ठीक है, कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल भित्ति। सेब, सेब का कौन सा भाग को खाया जाता है, पुष्पासन, क्योंकि सेब किससे बनता है, सेब एक ऐसा फल है, एक फॉल्स फ्रूट है, एक असत्य फल है जो किससे बनता है, पुष्पासन से बनता है। तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है। ठीक है, नाशपाती का भी कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पासन। लीची इंपॉर्टेंट है, लीची का कौन सा भाग, एरिल भाग को खाया जा सकता है। हम अगर नारियल खा रहे हैं तो नारियल में हम क्या खा रहे हैं, अच्छा बंटी जी आपने शेयर कर दिया, ओके, नारियल खा रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं, भ्रूण पोष खा रहे हैं, एम्ब्रियो सेक खा रहे हैं। अगर आप अमरूद खा रहे हैं तो अमरूद में आप क्या खा रहे हैं, फल भित्ति खा रहे हैं। पपीता खा रहे हैं तो आप पपीता में क्या खा रहे हैं, मध्य फल भित्ति खा रहे हैं। मूंगफली खा रहे हैं तो मूंगफली में आप क्या खा रहे हैं, भ्रूण एम्ब्रियो या फिर क्या खा रहे हैं, बीज पत्र। कपिल जी बोल रहे सब्जी में क्या क्या आता है मैडम, मतलब अभी बताएंगे लास्ट में, एक बार ये लिखो पूरा, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। हमने 8 पढ़ लिए हैं, मूंगफली तक पढ़ लिया है, जल्दी क्लास को शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। लीची नहीं खाई क्या आपने, तो लीची का जो आप पार्ट खा रहे हो वही एरिल होता है। संदीप खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दो अब, सारे आएंगे, एक बार रुक जाओ रंजीत जी, रुक जाओ, 21 फ्रूट लिखेंगे तो लगभग आ जाएंगे सारे। मिटा दो अब। मैम आम मैंजीफेरेंडी का है क्या, बिल्कुल, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरेंडी का। चलो 8 हमने पढ़ लिए हैं और 8 के 8 आपको याद भी हो गए होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूं। चलो अब और लिखते हैं, और फ्रूट याद करो, अब जल्दी से फ्रूट्स याद करो। अब आप लिखेंगे काजू, बेर, अनार, अंगूर। देखो रिवाइज नहीं होना चाहिए, अगर रिवाइज हो जाए तो आप मुझे बता देना,
अगर रिवाइज हो जाए तो आप मुझे बता देना, है ना। काजू, बेर, अनार, अंगूर, और क्या हो सकता है? कटहल हो सकता है, आप कटहल भी लिख सकते हैं। याद करो फ्रूट्स कौन कौन हो सकते हैं। कटहल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, काजू हो गया, बेर हो गया, अनार हो गया, अंगूर हो गया, कटहल हो गया, गेहूं हो गया, धनिया, शरीफा। एक बार इतना लिख लेते हैं, धनिया लिख लेते हैं और शरीफा लिख लेते हैं, ठीक है। 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हम 16 फ्रूट लिख लेंगे अभी। हाँ, अखरोट वगैरह आएगा, कीवी भी लिखेंगे, कटहल आ गया। अब देखो ये रिवाइज नहीं होना चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना है। आप मुझे बता देंगे कि मैम रिवाइज हो गया है, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहेगा। काजू हो गया, बेर हो गया, अनार हो गया, अंगूर, कटहल, गेहूं, धनिया और शरीफा। सबसे पहले अगर मैं काजू की बात करूं कि काजू का कौन सा भाग खाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। अगर आप लोगों को बताए तो बता सकते हैं, काजू का कौन सा भाग खाया जा सकता है। अगर आप काजू खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? अगर हम काजू खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं? बीज पत्तर खा रहे हैं। अगर हम काजू खा रहे हैं तो हम कौन सा भाग खा रहे हैं? हम बीज पत्र वाला भाग खा रहे हैं। राहुल जी, आप उसको सीड बीज नहीं बोल सकते काजू को, उसको आप बीज पत्र बोलेंगे। अगर आप काजू खा रहे हैं तो कौन सा भाग खा रहे हैं? बीज पत्र वाला भाग खा रहे हैं। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? बेर की बात करेंगे। आप सबने बेर खाए है ना? ध्यान से सुनो, याद कैसे करोगे? देखो जो बेर है, आप बेर को खाते हो तो उसकी केवल गुठली गुठली निकालते हो। तो अगर आप बेर खा रहे हो तो आप बाह्य फल भित्ति भी खाते हैं और मध्य फल भित्ति भी खाते हैं। तो आप बाह्य फल भित्ति, अगर आप बेर खा रहे हो तो बाह्य फल भित्ति भी खाते हो और कौन सी खाते हो? मध्य फल भित्ति भी खाते हो। उसकी गुठली को हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो बेर खा रहे हो तो आप बाह्य फल भित्ति खा रहे हो और मध्य फल भित्ति खा रहे हो। इसके बाद अगर आप अनार खा रहे हो, देखो इंपॉर्टेंट लगा देना अनार को। अगर आप अनार खा रहे हो तो अनार के अंदर आप क्या खाओगे? अनार खा रहे तो हम रसीले बीज चोल खाएंगे। रसीले जो बीज चोल वाला भाग होता है, जो बीज चोल वाला भाग होता है जिससे बीज बनता है, उस रसीले बीज चोल को हम क्या करेंगे? खाएंगे। बिल्कुल हेमराज जी, आपने सही कहा। जो रसीला बीज चोल है उसको हम खाएंगे किसके अंदर? अनार के अंदर। ठीक है, आपको ऑप्शन में ऐसा ही मिलेगा, रसीला बीज चोल लिखेगा, बीज चोल लिखा हुआ मिलेगा। अंत्य फल भित्ति मिल सकता है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करा सकता है मध्य फल भित्ति से। तो वो मध्य फल भित्ति नहीं होती अनार की। अनार के अंदर हम क्या खाते हैं? रसीले बीज चोल को हम खाते हैं। जस्ट इसके बाद आप किसका बताएंगे? अंगूर का बताएंगे कि अंगूर का हम कौन सा भाग खाते हैं। जल्दी बताओ। देखो कंफ्यूज नहीं होना, आप, हमें पता है कि जब हम अंगूर खा रहे हैं तो पूरा पूरा अंगूर ही खाते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि उसके ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हटाते हैं। हाँ बिल्कुल एसपी यादव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम अंगूर खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं? फल भित्ति खा रहे हैं। आप सारी की सारी फल भित्ति खा रहे हो, बाह्य फल भित्ति भी खा रहे हो, मध्य भी खा रहे हो और अंत भी खा रहे हो। तो अगर हम अंगूर खा रहे हैं तो हम क्या खाएंगे? हम फल भित्तियों को खा लेंगे। अगर हम अंगूर खा रहे हैं तो हम किसको खा लेंगे? कंप्लीट जो फल भित्ति है उसको खाया जाएगा। जस्ट इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? कटहल की बात करेंगे। देखो कटहल के अंदर क्या क्या खाया जा सकता है। कटहल में सहपत्र खाया जा सकता है और इसके साथ कटहल जो बीज है, इसके सीड है, बीजों को भी क्या किया जा सकता है? खाया जा सकता है। कटहल में हम क्या क्या खा सकते हैं? कटहल में हम सहपत्र खा सकते हैं, हम क्या खा सकते हैं? बीज खा सकते हैं। किसके अंदर? कटहल के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपको एक बार रिवाइज कर लो। काजू में हम क्या खा सकते हैं? बीज पत्तर खा सकते हैं। बेर में हम क्या खाएंगे? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। अनार में हम क्या खा सकते हैं? रसीले बीज चोल खा सकते। अंगूर में आप क्या खा लेंगे? फल भित्ति खा लेंगे। और कटहल में आप क्या खाएंगे? सहपत्र या फिर बीज को भी खाया जा सकता है। इसके बाद आप गेहूं का कौन सा भाग खाते हैं? पता ही होगा। आप गेहूं का कौन सा भाग खाते हैं? अगर हम गेहूं खा रहे हैं तो हम या तो भूण खा रहे हैं। आपको दो ऑप्शन में मिल सकते हैं, या तो हम क्या खा रहे हैं? भूण खा रहे हैं, या फिर हम क्या खा रहे हैं? भूण पोष खा रहे हैं। भूण पोष खा रहे हैं, या तो हम क्या खाएंगे? भूण खाएंगे, या फिर हम क्या कहेंगे?
भूण पोष खाएंगे। किसके अंदर? गेहूं के अंदर। धनिया का पूछा जाए तो धनिया के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? पुष्पासन लिख सकते हैं कि अगर हम धनिया खा रहे तो हम धनिया का कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन वाला भाग हम खाते हैं। ठीक है, साथ के अंदर धनिया के क्या भी खाए जाते हैं? बीज भी खाए जा सकते हैं। जो हरा धनिया आप खा रहे हो तो आप पुष्पासन खा रहे हो, और धनिया के बीज बन गए तो आप क्या खा रहे हो? बीज खा रहे हो। डायग्राम किसका बताऊं? मनोज जी डायग्राम किसका बताऊं? किसका डायग्राम बताऊं? तुम काजू नहीं जानते, तुम बेर नहीं जानते, तुम अनार नहीं जानते, तुम अंगूर नहीं जानते, तुम कटहल नहीं जानते, तुम गेहूं नहीं जानते, तुम धनिया नहीं जानते, तुम शरीफा नहीं जानते, तो फिर किसका डायग्राम बनेगा? अब बीज पत्तर आप सब जानते हो भाई, अगर आपने सारी क्लासें ली है तो आप सबको कंप्लीट होगा। और आपको इसके अंदर डायग्राम थोड़ी पूछेगा, आपसे तो इतना याद रखना है कि आप काजू खा रहे हैं तो आप एक बार देखो, इनको 4-5 बार रिवाइज करोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। रटा रहे हो मैम? बिल्कुल रटना पड़ेगा, मैं तो साफ बोल रही हूं, बिल्कुल रटना पड़ेगा भाई। इसमें समझ, तुम लोग सोच के देखो, तुम बेर खा रहे हो तो उसके अंदर समझने वाली कौन सी बात है भाई? बेर खा रहे हो तो आप फल बित्ती खा रहे हो, सिंपल सी बात है, इसमें समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल रटना पड़ेगा, मैं तो साफ बोल रही हूँ, सबके सामने बोल रही हूँ। कुछ चीजें ऐसे भी आएगी जिनको रटना पड़ेगा, और मैं खुद आपके साथ में बार बार में रिवाइज क्यों करवा रही हूं? ताकि चीजें आपको याद हो जाए। हाँ, इसके बाद में आपको लिखना है शरीफा, और शरीफा की जा सकती है फल बित्ती। अगर आप लोगों ने शरीफा नहीं देखा है तो नेट पे सर्च कर लेना, आप नेट पे सर्च कर लेना, आपको शरीफा दिख जाएगा कि शरीफा कैसा होता है। तो शरीफा का हम कौन सा भाग खा सकते हैं? फल बित्ती वाला भाग खा सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? देखो ध्यान से, एक तरफ हम क्या लिख रहे हैं? फल, और एक तरफ हम खाने योग्य भाग लिख रहे हैं। एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, हमने 8 पढ़ लिए थे, ठीक है, इसके बाद अगले 8 हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले काजू, काजू का कौन सा भाग खाया जाता है? बीज पत्तर। आप अपने आप को इसके लिए कंफर्ट कर सकते हो, बार बार रिवाइज करके चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। देखो ऐसा तो आज तक कोई बंदा नहीं हुआ कि जिसको एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाए, नहीं होता। हमें भी पढ़ाना होता है तो हमें बार बार में इस चीजों को रिवाइज करना होता है कि कहीं छोटा सा पॉइंट भी छूट नहीं जाए। इसीलिए तो आपको भी बस ऐसे ही हार्ड प्रैक्टिस जरूरी होता है एक अच्छी जॉब और एक अच्छा सिलेक्शन के लिए। तो वो तो रखो, आपको पेशेंस ही नहीं है, आपको पेशेंस ही नहीं है बिल्कुल। इसके बाद बेर का आप कौन सा भाग खा सकते हैं? बाह्य फल बित्ती या फिर मध्य फल बित्ती वाला भाग खाया जा सकता है। फिर आप क्या कहेंगे? अनार, अनार का कौन सा भाग खाया जा सकता है? रसीले जो बीज चोल होते हैं अनार का, उस भाग को हम खाते हैं। फिर आप अंगूर का कौन सा भाग खा सकते हैं? हम फल बित्ती वाला भाग खा सकते हैं। हम कटहल का, चीकू का हम क्या करेंगे? फल बित्ती वाला भाग खा सकते हैं, केवल उसका बीज निकाला जाता है। तो बाह्य फल बित्ती और हम अंतर बित्ती को खा सकते हैं। कटहल का हम कौन सा भाग खाते हैं? सहपत्र व बीज वाला भाग खाते हैं। मेरे साथ साथ रिवाइज करो, याद हो जाएगा। गेहूं का आप कौन सा भाग खा सकते हैं? भूण या फिर भूण पोष आप गेहूं का खाते हैं। अगर आप धनिया खा रहे हैं तो धनिया के अंदर आप पुष्पासन खा सकते हैं और बीज खा सकते हैं। पुष्पासन खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं? बीज खा सकते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे? शरीफा, शरीफा की आप क्या खा सकते हैं? फल बित्तियां खा सकते हैं। ये 16 फ्रूट ऐसे हैं जिनको हमने कंप्लीट तरीके से याद कर लिया है। अब ये मैंने इसलिए लिखा है आपके पास एक साथ सारे नोट्स बन जाए और कम से कम आपको ये तो पता हो कि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हम हमारी अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। हम सिस्टम पढ़ लेते हैं, हम डिजीज पढ़ लेते हैं, हो गई बायोलॉजी कंप्लीट। राहुल जी एरिल भाग है फ्रूट का। अब मेरे पास यहाँ पे कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको दिखा दूं एरिल कौन सा, या फिर लीची भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। आज इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगी। स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो भाई। ओके चलो ठीक है।
अब आगे कुछ फ्रूट और पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो और लिख लो, 4-5 और बच गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वही लिखवाए मैंने जो एग्जाम में बार बार में पूछे जाते हैं, क्योंकि फालतू की चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसके आगे आप लिख लो नींबू, सहतूत। सहतूत का भी एक फ्रूट होता है ना, सहतूत वाला भी अच्छा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कीवी का सवाल नहीं पूछा गया है कभी। आप लिख लेंगे नींबू, सहतूत, और सहतूत को आप इंपॉर्टेंट लगा देना। टमाटर लिख लेना, बेल लिख लेना, सिंगाड़ा लिख लेना, सिंगाड़ा लिख लो, टमाटर लिख लो। और जो बेल, बेल का मतलब समझ गए, जो बेल वाले फ्रूट्स होते हैं उनका सबकी बात हम कर लेंगे। ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये क्या हो गया, 20 हो गया। सॉरी, नींबू को छोड़ दिया। 17, 18, 19, 20, 21, 21 ऐसे फ्रूट है जो बार बार में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जल्दी से बताओ, नींबू का बताओ आप, नींबू का कौन सा भाग खाया जाता है, आप लोगों को पता है? जल्दी से बताओ, नींबू का कौन सा भाग खाया जा सकता है? बादाम खा रहे हो आप, भूनपोस खा रहे हो, बीज खा रहे हो? पाइनएप्पल, पाइनएप्पल तो पुंज फल में आएगा, उसकी बात हम यहां नहीं करेंगे। पुंज फल, पुंज फल होता है पाइनएप्पल, अनानास। जल्दी बताओ, नींबू का हम कौन सा भाग खा सकते हैं? आप लिख सकते हैं रसीले रोम, रसीला बीज चोल भी लिख सकते हैं और रसीले रोम भी लिख सकते हैं। हम नींबू का रसीले रोम वाला भाग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। नींबू का हम रसीले रोम वाला भाग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे सहतूत। हम सहतूत के क्या क्या खा सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको पता है हम बीज खा सकते हैं। हम सहतूत का क्या खा सकते हैं, परिदल भी खा सकते हैं। हम सहतूत का सहपत्र वाला भाग भी खा सकते हैं। हम सहतूत में क्या क्या खाते हैं, हम बीज खा सकते हैं, हम परिदल खा सकते हैं, और हम क्या खा सकते हैं, सहपत्र वाला भाग भी खा सकते हैं। किसके अंदर, सहतूत के अंदर। नींबू का हम क्या खाएंगे, रसीले रोम खाएंगे, और सहतूत का हम क्या खाएंगे, बीज और परिदल और सहपत्र वाला भाग खाएंगे। सेम ऐसे ही सिंगाड़ा की बात करेगा, बिल्कुल। तो सिंगाड़ा के अंदर भी आप क्या लिखेंगे, अगर आप सिंगाड़ा खा रहे हो तो आप क्या खा रहे हो, सहपत्र खा रहे हो। अगर आप सिंगाड़ा खा रहे हो तो आप क्या खा रहे हो, सहपत्र खा रहे हो। अगर टमाटर खा रहे हो तो आपको पता है, सीधा ही पता है, अगर आप टमाटर खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, फल भित्ती खा रहे हो। अगर आप टमाटर खा रहे हो, पूरा का पूरा टमाटर खाया जाता है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, फल भित्ती लिखेंगे। अगर हम टमाटर खा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम फल भित्ती खा रहे हैं। टमाटर खा रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं, फल भित्ती खा रहे हैं। इसके बाद आपका बच गया बेल। अगर आप बेल खा रहे तो बेल के अंदर देखो, मध्य और अंत्य दोनों फल भित्ती खाई जा सकती है। मध्य व अंत्य फल भित्ती, मध्य व अंत्य फल भित्ती। ये आपके 21 फ्रूट थे जिनसे सवाल आज तक बहुत बार पूछा जाता है। सहतूत खाया क्यों नहीं जाता, बिल्कुल खाया जाता है। रेड रेड हो जाते हैं, उसके बाद उनको खाया जाता है। टेस्ट होता है इसका खट्टा मीठा, सहतूत का ना। आप ऑरेंज खा रहे हैं तो सेम ऐसे ही नींबू की तरह रसीले रोम खा रहे हैं। मम्मी के, अब तुम रुक जाओ, जितना पढ़ाया है उतने याद करने की कोशिश करो। प्रिया जी आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जल्दी से देख लो, नींबू खा रहे हैं तो आप रसीले रोम खाओगे। सहतूत का बीज और परिदल और सहपत्र वाला भाग खाया जाता है। और हम सिंगाड़ा खाते तो क्या खाते हैं, सहपत्र खाते हैं। अगर हम टमाटर खाते तो हम क्या खा सकते हैं, फल भित्ती खा सकते हैं। अगर हम बेल खा रहे तो क्या खा रहे हैं, मध्य व अंत्य फल भित्ती खा रहे हैं। अब मुझे जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, जल्दी से। 2 मिनट का टाइम है, मैं जल्दी से टेस्ट लूंगी आपका, अभी टेस्ट लूंगी जल्दी से। 2 मिनट है, सारे फ्रूट रिवाइज कर लो, बताओ जल्दी से। क्यों शीशराम जी, क्या काम है तुम्हें? पढ़ना है तो यहां पढ़ लो, टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाते हैं, आपको क्विज वगैरह, वहां से पढ़ लो। जल्दी रिवाइज करो, मैं अभी आपसे सवाल करूंगी, टेस्ट लूंगी। अभी चैप्टर तो आपका खत्म हो गया है, लेकिन आपको जाना नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें बची हुई है जो मैं आपको बताऊंगी।
मैम जो सेम क्वालिटी वाले हैं उनको आप लिख लेना एक साथ। मनोहर जी आप लिख लेना, इतना काम तो खुद भी कर सकते हो, इतना काम तो खुद से भी तो करो। हो गया रिवाइज, पूछ लूं? ठीक है, जल्दी से बताना, एक एक के बारे में पूछती हूं। जल्दी से बताना ना, चैप्टर फिनिश हो गया, फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग एक दो बातें बच गई हैं, वो भी लास्ट में बताऊंगी। जल्दी से बताना। आप बताओ पहले अमरूद, अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? दो बता दो, अमरूद और पपीता। अमरूद का कौन सा भाग खाया जा सकता है और पपीते का कौन सा भाग खाया जा सकता है? जल्दी बताओ। परवीन सिंह जी ने तो आंसर भी दे दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप राजक जी वेरी गुड, परवीन जी, राहुल जी, परवीन सिंह जी बिल्कुल सही है, संदीप जी। सपोज करो आज आपने अमरूद खाया तो कौन सा भाग खाया? आपने फल बिल्ली खा ली। और अगर आप पपीता खा रहे हैं तो हाँ लेखाराम मीना जी बिल्कुल सही है, हाँ गौरव जी सही है बिल्कुल। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। क्या हुआ पंकज यादव जी? सीमा से जी ठीक है, परवीन जी ठीक है। चलो आपने आंसर क्या दिया कि अमरूद का कौन सा भाग खा सकते हैं हम? फल बित्ती वाला भाग, इससे रिवाइज भी हो जाएगा। अमरूद का कौन सा भाग खा सकते हैं हम? फल बित्ती खा सकते हैं। और पपीते का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल बित्ती खाई जाती है। पपीते का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल बित्ती वाला भाग हम पपीता का खा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब जल्दी से एक अच्छा सवाल, आपने रिवाइज तो किया ही था ना शुरू में, चलो जल्दी से कीमोकार्प के उदाहरण बता दो। कीमोकार्प फ्रूट के एग्जाम्पल दो जल्दी से, देखिए कौन सबसे पहले बताता है। कीमोकार्प फ्रूट के एग्जाम्पल दो। है क्या? एक ड्राई फ्रूट है, ये मैंने ड्राई फ्रूट में आपको पढ़ाया है, कीमोकार्प फ्रूट। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कीमोकार्प, वाह परवीन सिंह जी वेरी, इतने अच्छे से याद है आपको। अजय जाट जी ठीक है, हाँ दिनेश प्रजापति जी बिल्कुल। नहीं पता अनुष्का शर्मा, आपने पढ़ा नहीं है ना? परवीन सिंह जी ओके। ऑरेंज का वही रसीले बीज चोल खा सकते हैं हम, पंकज यादव जी। ओके चलो ठीक है। कीमोकार्प फ्रूट के एग्जाम्पल आपको बताने थे और मैंने पढ़ाया था आपको कि जो धनिया होता है, जो जीरा होता है, जो सौंफ होती है, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? कीमोकार्प फ्रूट के होते हैं। चलो ठीक है, एक लास्ट ये और बताओ भी के आपने बता दिए हैं, लोमेंटम के बताओ। लोमेंटम, लोमेंटम फल के एग्जाम्पल बताओ। आज आपका लाइव टेस्ट हो रहा है और वो भी उसी से जो पढ़ाया गया है। जल्दी बताओ, लोमेंटम के उदाहरण बताओ। मैं इसको मिटा देती हूं, ऊपर लिख देती हूं, लोमेंटम के उदाहरण कौन कौन से हैं। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कम से कम पता तो होना चाहिए तुम्हें कितना समझ में आया है। वाह क्या नाम है आपका? शंकर कुमार जी वेरी गुड। आपको उदाहरण बताने हैं लोमेंटम के। लोमेंटम फ्रूट के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इमली को नहीं भूले तुम लोग हैं, और सब भूल गए लेकिन इमली नहीं भूलनी।
बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बताओ। सीमा जी, आपने सारे लिख दिए एक साथ। बोलिया, मम्मी जी, मम्मी जी के लाडले क्या होता है बोलिया? बबुल। हाँ दिनेश जी, बंटी जी सही है, अविनाश जी बिल्कुल सही है, यूडी गुजर जी बिल्कुल सही है, बंटी यादव, अनुष्का शर्मा। आपको नहीं पता, आपने क्लास नहीं ली होगी ना। खुशबू, हाँ रागिनी जी, कृतिका सही है, मोनू जी सही है, सीमा सही है, आप लोग सारे पढ़ने वाले हो यार। चलो इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने आपको क्या लिखवाया था? इमली, बबुल और मूंगफली। ये सारे कैसे फल होते हैं? ये सारे के सारे लोमेंटम होते हैं। कैसे होंगे? लोमेंटम। अब जल्दी से कोष्ठ विदारक, अगला कोष्ठ विदारक के बताओ, कोष्ठ विदारक फल के एग्जाम्पल बताओ। आंसर आ जाना चाहिए था यार अब तक तो। कोष्ठ विदारक फल के एग्जाम्पल देखिए, सबसे ज्यादा आंसर और सबसे सही आज कौन देता है, ये बात आज की क्लास में मैं अनाउंस करके जाऊंगी कि आज का जो विनर है वो कौन है। हाँ परवीन सिंह जी, मुझे याद है। आज की क्लास का विनर कौन है, देखिए मैं अनाउंस करके जाऊंगी। दिनेश जी, विजय जी सही है, राहुल जी, मैं नोटिस कर रही हूं, आप लोग आंसर दो, मुझे पता है कौन सही दे रहा है कौन गलत दे रहा है। ठीक है, इसका सही दे दिया आपने, कपास भिंडी, और वो नाम भी मैंने पकड़े हैं जो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कपास भिंडी किसका उदाहरण होता है? अच्छा प्रिया गुजर, आप तो भी आए थे थोड़ी देर पहले, कोष्ठ विदारक का। ठीक है, अगला अगला पूछू? चलो अगला बताओ, सैक्युलोरोसिस, सैक्युलोरोसिस फल का उदाहरण बताओ जल्दी से। सैक्युलोरोसिस फल का उदाहरण क्या है? प्रिंस चौधरी जी, आप ककड़ी खा लो, मैम ककड़ी खा लो, पहले आंसर दो, जल्दी बताओ। सैक्युलोरोसिस का, ओ वाह 1960 मानी जी, परवीन कुमार जी, हाँ रागिनी जी, नाम तो मैं सबके नहीं ले पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ओके चलो, आप लोगों ने आंसर बता ही दिया। सेक्युलोरोसिस को मैंने याद करने का तरीका बताया था, से सरसों याद रख लेना, और सरसों में क्या उगती है? मूली। तो आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना था? सरसों और मूली। अब बता दूं सबसे पहले और सबसे सही आंसर किन लोगों ने दिया है? तुम लोग नाराज मत होना, कोशिश करना तुम लोग भी ऐसे बनने की। चलो गर्ल्स में बताती हूं सबसे पहले। लड़कियों में सबसे सही आंसर दिए हैं और सबसे जल्दी सीमा सैनी, सीमा सैनी जिनकी आईडी है, उन्होंने सबसे पहले आंसर दिए हैं गर्ल्स में। उसके बाद में है कृतिका गुजर। देखो मुझे आपके कमेंट्स अब नहीं दिख रहे हैं, वो ऊपर जा चुके, लेकिन मैंने नोटिस कर था। सीमा सैनी और दूसरे नंबर पे कृतिका गुजर, लड़कियों में अगर अपन बात करें। अगर अपन बॉयज में बात करेंगे, सबसे पहले
बोल रही हूँ गोपी, आपसे बोल रही हूँ। अगर हम बॉयज में बात करें, सबसे पहले दिनेश प्रजापति, रागिनी जी, परवीन सिंह राठौड़, राहुल जी, बिल्कुल दिनेश प्रजापति, रागिनी जी, परवीन सिंह राठौर और परवीन सिंह। आपको मैंने कहा था नाराज होने की जरूरत नहीं है, अगले दिन आपका नंबर भी आ सकता है। हम मम्मी के लाड लेने भी ठीक ठीक दिए हैं आंसर, सारे लगभग सही दिए। थोड़े लेट थे, इतना मैं नहीं कर पाई नोटिस। हाँ गोपी बोल रही हूँ, आज आप लेट कैसे हो गए? राहुल, हाँ सॉरी आपका नाम भूल गई। राहुल जी, दिनेश प्रजापति और परवीन राठौड़, परवीन सिंह, रागिनी जी, कृतिका, आपका क्या नाम है, सीमा सैनी जी, अनुष्का ने भी ठीक दिए हैं। अनुष्का, हाँ हाँ दिए हैं आपने, आंसर दिए हैं, बट हो गया होगा, मुझे इतना अच्छे से दिखा नहीं होगा। अच्छा मम्मी के लाडले, चीटिंग करके लिखेगा तू, पढ़ लिया अगर। चलो, जिन लोगों ने इतने अच्छे और इतने जल्दी आंसर दिए उनको बेस्ट ऑफ लक। हाँ कुलदीप राजक जी, बेस्ट ऑफ लक आपको भी, बहुत अच्छा, आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो। 10-15 स्टूडेंट हैं ऐसे जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। बंटी यादव जी, आप तो पहले से ही पहले नंबर पे हो, मैं तो क्लास में कब से आपका नाम बोलती आ रही हूँ। हाँ बंटी यादव जी, आप सबसे सही, सबसे पहले बता रहे हो, आप तो पहले से ही चलते आ रहे हो। कंपटीशन बाद में शुरू हुआ है, आप पहले आगे निकल गए थे, आप मेरिट लिस्ट में थे। चलो, अब कल टेस्ट होगा तो आप देख लेना किसको ऊपर आना है, और जब आपका सिलेक्शन होगा मुझे नाम याद रहेंगे, मुझे आपकी परफॉर्मेंस भी याद रहेगी। कृष्ण सारन जी, अब कल की क्लास में आएंगे आपके नाम, कल की क्लास में आएंगे आपके नाम। अब चलो, अब एक हेडिंग लिख लो लास्ट। परवीन सिंह जी, बात करती हूं मैं आपसे, अभी बात करूंगी मैं आपसे, बताती हूं कैसे क्या करना है। कुछ लॉगिन वॉगिन में दिक्कत आ रही होगी। केशव, चलो एक हेडिंग लिखो आप अब, पार्थिनोकार्पी, अनिषेक फलन, लास्ट हेडिंग, पार्थिनोकार्पी, या फिर इसको बोला जाता है अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पी। अच्छा सवाल पूछा जाता है, पार्थिनोकार्पी अनिषेक फलन से अच्छा सवाल पूछा जाता है। अनिषेक फलन क्या होता है? मानव शरीर के अंग पढ़ा दिए हैं मैंने, पीछे क्लास से हो चुकी है। अनुष्का जी, अब इसका अगर आप इसका अब सवाल करूंगी, इसका आंसर दोगे तो पहले नंबर पे आज की क्लास में मेरे लिए आप ही रहोगे, अगर इसका आंसर दोगे तो। सीमा जी ने पहले ही बता दिया। अनिषेक फलन क्या होते हैं? पार्थिनोकार्पी, देखो अगर अंडाशय, ध्यान से सुनना, फल किससे बनता है? अंडाशय से बनता है। अगर अंडाशय या फिर ओवरी बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, यानी बिना निषेचन के, निषेचन नहीं होता फिर भी अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन। ध्यान से देखो, नाम से पता चल रहा है, अनिषेक, बिना निषेचन के क्या हो जाना? फल बन जाना, तो उसको क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन कहा जाता है। बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, कि अंडाशय का फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, ओवरी का निषेचन ही नहीं होता, और विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या बन जाता है? हाँ, स्ट्रासबर्गर ने देखा था, बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है। इसको आप क्या कहते हैं? इसे हम अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अब अनुष्का शर्मा, जल्दी आंसर दो, मुझे इसका एग्जाम्पल बताओ, इसके एग्जाम्पल बताओ, जल्दी से, जल्दी से एग्जाम्पल बताओ। सभी को बताने हैं, बट अनुष्का शर्मा को मैंने ऑप्शन दिया है कि आज की क्लास के विनर आप ही होंगे अगर आपने इसका एग्जाम्पल दे दिया। वेट कर रही हूं मैं। आनंद प्रकाश, क्या हुआ?
बताओ बताओ। हाँ केला, केला बिल्कुल। और भी बताओ तो। मैम आप किस राज्य से हो? मैं राजस्थान से हूं। क्यों खान जी? राजस्थान से हूं मैं। बंटी यादव जी, यार आज के विनर तो आप हो गई। बहुत बढ़िया, हर जगह अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी, मेरे से आगे चलना, चीजों को बताना, वेरी गुड। हाँ सीमा जी आपका भी सही है। अरे मम्मी के लाडले सुक्षा बिस्मिल बोला ना, बात करूंगी अभी मैं। मैम मैं आपको सीकर में देखा था, तो राजस्थान में सीकर में ही है श्री राम कोचिंग, तो सीकर में ही होंगे ना। हाँ अकबर जी बिल्कुल सही है। चलो इसके एग्जाम्पल, एक आप लिख लेंगे केला हो गया, पपीता हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया, पाइनएप्पल, अनानास हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया, ऑरेंज भी आती है यहाँ पे, ऑरेंज भी आती है जिसको नारंगी हम बोलते हैं ना, नारंगी, नारंगी। केला आ गया, पपीता आ गया, नारंगी आ गया, अंगूर आ गया, अनानास हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? पार्थेनोकार्पी के। हाँ दिनेश प्रजापति जी बिल्कुल सही। खान जी पहले तो आप ही शेयर करो और बाद में कर देंगे, वो सभी करते हैं, अच्छे स्टूडेंट है मेरे, मुझे पता है, अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो मैं अच्छा कंटेंट देती हूँ और अच्छा सपोर्ट करेंगे तो क्लास को भी शेयर करते रहा करो तुम लोग, है ना। हाँ यार ऐप पर लाइव कमेंट वाला सेशन का करते हैं, आज बैठ के देखती हूँ, मैं बात करती हूँ आप लोगों से। बता रहे हो ना परवीन सिंह जी, अभी बात करती हूँ आप लोगों से। कटहल नहीं आता, कटहल नहीं आता। चलो ठीक है, टाइम हो गया क्लास का, चले फिर, टाइम हो गया अब तो क्लास का। हाँ कल का चैप्टर मैं आपको बता देती हूँ, कल हम नया चैप्टर जो शुरू करेंगे वो होगा हमारा फोटोसिंथेसिस।